भगवत कृपा विशेष से आइए बंधुओं, हम रामचरितमानस से गुरु महिमा ले रहे हैं कि वास्तव में किस गुरु की वंदना है। आज संसार में गुरु बनने का बड़ा शौक है, परंतु वास्तव में रामचरितमानस किस गुरु की वंदना कर रहा है, ये आज आप लोग समझने का प्रयास करें। भगवत कृपा से ये गुरु महिमा जो है वास्तव में ही सनातन संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ है। तो देखिए कि गुरु किसको कहा गया है, कौन गुरु की वंदना है जिसके लिए रामचरितमानस की प्रथम पन्ने पर रखा गया है। वंदौ गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नर रूपे हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करे न करो। प्यारे श्रोता बंधुओं, भगवत कृपा से तुलसीदास कौन गुरु की वंदना कर रहा है, ये जरा समझने का प्रयास करें। आज जो भी नए कोई मंत्र तंत्र जो भी कुछ दे रहा है वही गुरु अपनी वंदना करा रहा हो, तो वास्तव में उनके लिए गुरु वंदना नहीं है। किसके लिए है? वंदौ गुरुपद कंज, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं, सभी के लिए नहीं। उन गुरु महाराज, कौन से गुरु महाराज? वो गुरु महाराज, मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूं। कैसे गुरु महाराज है भाई? यहां में ये तो नहीं कहा कि मैं गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूं। चाहे जो गुरु हो उसके लिए यदि होता तो ये होता कि मैं गुरु महाराज की वंदना करता हूं, पर ना, इसमें क्या है? मैं उस गुरु महाराज की वंदना करता हूं। तो इसका मतलब कोई विशेष शब्द लगा हुआ है, विशेषण लगा हुआ है। मैं उस गुरु महाराज की वंदना कर रहा हूं, सबकी नहीं, उस गुरु महाराज की जो कृपा के समुद्र, माने कैसे गुरु महाराज की जो कृपा के ही समुद्र हों। आप गौर करने का सोचिए कि कृपा का समुद्र गुरु महाराज कौन सा है भाई? कृपा का समुद्र किसे कहा गया है? कृपा सिंधु, मानी हुए कृपा का सागर है। तो कृपा का सागर तो केवल एक परमात्मा के सिवाय और दूसरे को तो नहीं कहा गया है। अब यदि इतना कोई कहे कि भाई मेरा गुरु तो कृपा का ही सागर है, तो आगे शब्द और दूसरा है, यहीं तक नहीं छोड़ा है। मानी वंदो गुरुपद कंज में उस गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं जो कृपा का सिंधु है। कोई भी कह सकता है मेरा गुरुजी तो कृपा का सिंधु है, मेरे गुरुजी के तो कोमल चरण हैं, कमल जैसे चरण हैं, कोमल चरण हैं। बड़े बड़े धनी मनी हो सकते हैं, उनके चरण बड़े कोमल होते हों, और अपने को यदि कृपा सिंधु कह रहा है, हालांकि कोई भी शास्त्र, कोई भी वेद, कोई भी व्यक्ति भी इस गवाह को नहीं दे सकता कि सभी गुरु कृपा के सिंधु हैं। जहां कहीं भी कृपा सिंधु जब शब्द लगेगा तो वो परमेश्वर के लिए लगेगा, भगवान के लिए लगेगा। तो इतना ही नहीं, आगे कहा है कृपा सिंधु ही नहीं, नर रूप हरि, माने नर रूप में स्वयं हरि हो। अब यहां स्पष्ट कर दिया है कि ये साधारण गुरु महाराज की वंदना की बात नहीं है, ये तो उस गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना हो रही है जो नर रूप में हरि हो, मानी अवतारी के लिए है ये वंदना। ये किसी साधारण साधु महात्मा योगी यति के लिए नहीं है। आप कोई भी गौर करें, मैं मेरी तरफ से इसको नहीं कह रहा हूं। तुलसीकृत रामायण से आप रामचरितमानस से देखें
साधारण सैंपल व्यक्ति के लिए ये वंदना लागू नहीं है। चाहे जो दाढ़ी मूछ बढ़ाए, मंत्र तंत्र जो भी कुछ दे, उसके लिए ये शब्द नहीं है। वंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मानी कृपा का समुद्र है, नर रूप में हरि है। फिर आगे क्या है? महामोहोत्तम पुंज। महामोहोत्तम पुंज माने एक तो होता है मोह, मोही को बताया मोह सकल व्याधन कर मूला। मोही सभी व्याधाओं का मूल है। ई महामोह मानी महामोहोत्तम पुंज। जिस जीव को यदि महामोह का, तम माने अंधकार का, पुंजय क्यों नहीं लगा हुआ हो, जासु बचन रवि करने कर, उसका वचन क्या करेगा? उसका वचन जब बोलेगा ना तो सूर्य का काम करेगा। सूर्य की किरण जैसे कर निकरो, रवि कर निकर माने सूर्य किरणों के समूह है। जैसे सूर्य उदय होगा तो कहीं अंधकार रहेगा नहीं। भाई अंधकार में भी अंतर बताया है कि एक तो होता है सैंपल अंधकार, एक तो मोह ही होता है। मोह ही तम है, वही अंधकार है कि मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनहारा। मोह रूपी रात्रि में आप सो रहे हो, मेरा 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 भाई, मेरा बहन, मेरी माता, मेरा फलाना, मेरा पिता, मेरा रिश्ते, मेरे नाते, ये सब मेरा मेरा, यही मोह है। यही में आदमी सकल वाधन का मूल ले बैठा है। अब ये तो महामोहतम पुंज माने अंधकार तो मोही है, पर ई महामोहतम पुंज माने अंधकार का पुंज। जैसे हमारे सदगुरुदेव जी महाराज ने इसका उदाहरण दिया था कि देखो हर अमावस्या अंधेरी रात होती है। हर अमावस्या की रात्रि क्या है? अंधेरी रात्र होती है। अंधेरी रात्रि हर अमावस्या पर होती है, परंतु इसमें भी अंतर है। अंधकार तो है, वैसे तो हर रात्रि अंधकारी होती है। जो दिन होता है उसमें रात्रि अंधकार ही होता है, परंतु उजाले पक्ष में चंद्रमा का उजाला हो जाता है। फिर भी दिन तो नहीं कहते ना, रात्रि होती है। पर एक अमावस्या की रात्रि तो अंधकार ही होती है। होती है कि नहीं होती है? अंधकार तो मतलब अमावस्या की हर रात्रि में अंधकार होता है, पर वाव में एक घोर अंधकार की बात आ रही है। बहुत घनघोर अंधकार की बात आ रही है कि अमावस्या भी हो, पर वे भी भादों के महीना की हो, जिसमें चारों तरफ बादल घिरे हुए हों। सैंपल अमावस्या में और बारिश के भादों की अमावस्या में अंतर होता है। साधारण अमावस्याएं यदि थोड़ा 2 घंटे बाद रात्रि में थोड़ा सैंपल उजाला होने लग जाएगा, सैंपल चाहे चंद्रमा मत उगे, सैंपल उजाला हो जाएगा। परंतु चारों तरफ से बादल मंडरा रहे हों, काले काले बादल हों, अमावस्या की रात्रि हो, ऐसे घनघोर अंधकार भी क्यों ना हो, उसको मिटाने के लिए सूर्य की एक किरण ही बहुत है। ऐसे ही हम मोही में नहीं, महामोह में क्यों ना पड़े। ये पारिवारिक जो जंकड़ है, ये मतलब मैं मेरा कोई बनाया हुआ है, ये तो मोही है। पर उसके बाद में मैं मेरी की वास्तविकता को नहीं जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ कि जीव हूँ कि आत्मा हूँ कि परमात्मा हूँ। ये घनघोर अंधकार को कौन मिटाएगा? ये मैं मेरा तो सबके लगा हुआ है, पर या के बाद में भी अपने परिचय भी भूला हुआ है। इस परिचय को कौन बताएगा? साधारण कोई गुरु है इस धरती पर जो कि जीव का दर्शन अपने शिष्य को कराया हो कि लो तू शरीर नहीं तू जीव है, कहने तक नहीं। हमारे सदगुरुदेव भगवान सदानंद जी महाराज ने
प्रत्यक्ष इस शरीर से अलग जीव को अपने तत्वज्ञानी भगवत प्रेमियों को दिखाया, जनाया, बताया। तो अब देखिए भगवत कृपा से कि या में उस गुरु महाराज की वंदना है जो महामोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरण के समान उनके वचन हों। जब वचन बोलेगा तो ऐसे समझिए कि सूर्य से किरण जैसे ही धरती पर आती है तो अंधकार खत्म हो जाता है। होता ही नहीं होता है। ऐसे ही जो सदगुरुदेव भगवान अवतारी पुरुष कृपा सिंधु नर रूप में हरि जो गुरु आकर बनता है वो अपना गुरु का रोल करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु का रोल किया, वंदे कृष्णम जगत गुरु, वो जगत का गुरु है। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए भी जगत गुरु की उपाधि दिया है। तो ये कौन है? ये कृपा की सिंधु नहीं है क्या? उसी की तो ये वंदना है। वंदेव गुरु पद कंज में उस गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं जो कृपा का सिंधु है, नर रूप में हरि है। जब वे वचन बोलेगा, वे सत्संग सुनाएगा, वे जब जीव के अज्ञान का हरण करेगा तो वो महामोह रूपी अंधकार का भी नाश करेगा। केवल इस संसार को झूठा नहीं बताएगा, इस संसार को झूठा दिखाएगा। फिर इस शरीर को कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे बना, इसकी कैसे रचना हुई, इसका भी वही सदगुरु असली रहस्य समझता है। इसमें जीव कैसे प्रवेश कराया, ये सदगुरु उसकी वास्तविक जो सिद्धांत विधान को पूरा का पूरा सही तरीका से वही सदगुरु बता सकता है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म क्या है इसका भी सही रहस्य, वास्तविक रहस्य सदगुरु माने ये कृपा का सिंधु नर रूप में हरि जो गुरु बनता है वही इसका रहस्य बताता है। परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म भगवान क्या है इसका भी ओरिजिनल रहस्य वही गुरु बताता है जो कृपा का सिंधु है। जब इतना भक्त जान लेता है, इतना जब शिष्य जान लेता है, तब उसका महामोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और वे सदगुरु शरण में समर्पित हो जाता है। जब उस सदगुरु भगवान कृपा सिंधु नर रूप की शरण में जो आएगा उस भव से पार हो जाएगा, उसका सारा का सारा संकट कट जाएगा। देख लीजिए प्रमाण के लिए भगवान श्री विष्णु जी से ज्ञान प्राप्त किए लोग, जिसमें गरुड़ जी और नारद जी का विवरण आ रहा है, और तत्व ज्ञान प्राप्त करके आज अमरता को प्राप्त हो चुके हैं। वे असली गुरु हैं। उस गुरु के लिए वंदना है, साधारण के लिए नहीं। जिनको जीव का भी पता नहीं, आत्मा का भी पता नहीं, परमात्मा का पता नहीं, उसे कैसे देखे जाए, कौन सिद्धांत से देखें, कौन सी आंख से देखें, कौन सी विधान से देखें, जब यही मालूम नहीं तो कैसे गुरु कहाँ जाएगा? केवल भेंट लेने के लिए गुरु, तो वो तो फिर क्या होगा? वो क्या होगा? धन शिष्य हरे शोक न हरे, वो गुरु घोर नरक में पड़े ही। वो तो गुरु घोर नरक में स्वयं ही जा रहा है, तो कैसे दूसरे का उद्धार करेगा? इसलिए इस वंदना को सही सलामत समझ लें कि वंदे गुरु पद कंज, गुरु महाराज की वंदना करनी चाहिए। बहुत बड़ी है गुरु महिमा, परंतु गुरु मानी क्या? गुरु का विधान तो ज्ञान से होगा ना। जब ज्ञान कौन सा? जिसमें पूरा महामोह तम पुंज का नाश हो, जिसमें संसार, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा का सही सही रहस्य समझाया जाए, उसे ही तो जगत गुरु कहा जाता है। वही तो जगत की रचना जानता है कि जगत कैसे रचा था, वही तो जगत के रहस्य को जानता है। इसलिए इसी पर हमारे परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी ने एक सदग्रंथ की रचना किया जिसका नाम है स्थूल जगत की रचना। कृपया उसको देखें, जानें, समझें और वास्तव में उसमें सारा का सारा रहस्य
मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी ने रख दिया है। तो ये इस दोहे में पहल प्रथम ये बता रहा है कि भैया कृपा सिंधु को पकड़ो, वो नर रूप में हरि आता है, वो कृपा सिंधु और दूसरा नहीं है। उसके वचन से हमारा महामोह अंधकार नष्ट हो जाता है। आगे क्या है? वंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमी मूर में चूरन चारू, समन सकल भव रुचि परिवारो। मानिए रामचरितमानस बता रहा है कि जब वह गुरु महाराज की हम वंदना करेंगे तो वह क्या है, मैं उस गुरु महाराज के चरण कमलों की कमल की रज की वंदना करता हूं। माने उसके चरण रज की भी वंदना करता हूं। पहले तो उसके चरण की वंदना हुआ, अब उसके चरण रज की वंदना हो रही है। जिन्होंने चरण रज लगाई है उनकी भी महिमा कम नहीं है, क्योंकि चरण रज मिलेगी किसको? जो पहले उस कृपा सिंधु को जानेगा, उसको समझेगा। कृपा सिंधु चाहे जो नहीं बन सकता। उस कृपा सिंधु से जब हम तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे और वो तत्व ज्ञान को वास्तु के विराट सहित बताएगा, तब हमें मालूम पड़ेगा कि ये कृपा सिंधु नर रूप में हरि स्वयं ही आए हैं। तब फिर उसके चरण रज मिलेगी। तो फिर चरण रज की महिमा गाई गई है कि यदि ऐसा गुरु है तो उसके चरण रज की महिमा तो होगी ना। वंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। माने मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज की वंदना करता हूं, जो सुरुचि माने सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रस से पूर्ण है। माने वहां में अनुराग रस है। अनुराग, राग और वैराग से परे है अनुराग। माने भक्त अनुरागी होता है। वैराग और राग ये तो सब पीछे रह जाते हैं, उसमें अनुराग होता है। भगवान से अनन्य प्रेम, सदगुरु से अनन्य प्रेम, अनुरागी हो जाता। तो वह अनुराग रस उसमें पूर्ण है। वहीं से अनुराग चालू होता है, वहीं से प्रेम चालू होता है, असली प्रेम। वह अमर मूली है, अमर मूली। यदि जिसको वो चरण रज मिल जाए तो वह क्या है? वह अमर मूली है, अमर करने वाली, अमर जड़ी है, अमर जड़ी। कौन से गुरु महाराज के चरण रज है अमर जड़ी? चाहे जिसकी नहीं, कृपा सिंधु नर रूप हरि। चाहे जिसकी नहीं, योगी तक की भी बात नहीं है इसमें। आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन कराने वाले योगी यति होते हैं, उनके लिए भी नहीं है ये। नर रूप हरि है, जो महामोह रूपी तम अंधकार का नाश करेगा, उसका वचन वह है ना। और वे एक युग में एक बार आता है। वे उसकी महिमा गरिमा गाने वाला जो हो जाता है, कब? जब वह तत्व ज्ञान से उसे समझ लेता है तब। अमी मूर में चूरन चारू, समन सकल भव रुच परिवार। मानी उसके चरण जो रज है, जो क्या है भाई? वे सजीवन जड़ी है, अमर मूली है, अमर मूली। अब भैया वो जब जड़ी ऐसा चूर्ण है ही, जब चूर्ण को एक बार फक्की लेने से, साधारण चूर्ण को जब फक्की लेते हैं तो आपका पाचन हो जाता है ना। ऐसे ही जब परोगे प्रभु के, मानियो सदगुरु के, उस कृपा सिंधु नर रूप हरि के चरण रज को जब आप लेंगे तो आपके सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। जैसे बढ़िया चूर्ण खाने से जो आपके अपाच्य हो रहा है, जो परेशानी दे रहा है, खान पान पच नहीं रहा है, तो बढ़िया सा चूर्ण ले लेते हैं तो आपका जो भी खाया हुआ हजम। ऐसे ही जब आप उस सदगुरु चरण रज को आप अपने मस्तक पर लगाएंगे तो वह चरण रज मानी हुए अमर चूर्ण है, अमर जड़ी है।
उस चूर्ण को जैसे ही आप लेंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए कहा है ना, सन्मुख होए जीव मो जबहि, जन्म कोटग नासही तबहि। जब मेरे सन्मुख जीव होगा तब उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अमर मूली है। कौन से गुरु महाराज के चरण की रज अमर मूली है भाई? कौन इस धरती पर ऐसा गुरु है जिसके चरण रज जो अमर मूली का काम करेगी? वही अवतारी के अलावा दूसरा कोई गुरु इस महिमा को नहीं ले सकता है। आगे क्या है कि देखिए, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति और सुमृत दिव्य दृष्टि ही है होती। अब उसके चरण रज की महिमा हुई, अब चरण नख की महिमा है। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति में उस गुरु महाराज के चरण पद को, उसके नख की जब वंदना कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि श्री गुरु महाराज के चरण नख की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। और जैसे ही वे उसके चरण से जो ज्योति निकलेगी ना, निकलते तुरंत हमारे हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। माने आत्मा ईश्वर ब्रह्मो जो ज्योति है, जो भगवान के नख से ही तो निकलती है, भगवत कृपा से ही तो निकलती है। तो उसके चरण का, उसके नख का जब स्मरण आप करोगे तो आपके हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। मानी उसके चरण रज लगाओगे, अमर मूली का काम करेगी। कौन है वे ऐसा गुरु? जो कृपा का सिंधु है, नर रूप में हरि है। उसके वचन से क्या होगा? महामोह रूपी तम, जो तम का पुंज है, उसका नाश हो जाएगा। फिर वह दिव्य दृष्टि क्या करती है? दलन मोह तम सोस प्रकाश। ये दिव्य दृष्टि मोह खत्म कर देती है। तो यह मोह तक की बात नहीं है, यह तो महामोह की बात है ना। यदि उसके चरण नख को आप ध्यान धरोगे, मानी ध्यान करोगे और उस प्रभु का स्मरण करोगे तो आपके हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। अब दिव्य दृष्टि उत्पन्न होगी तो क्या है? दलन मोह तमसोस प्रकाश, मानी मोह का नाश कर देगी और तुम्हारे हृदय में प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। बड़े भाग्य और पावई जासु, वायु को, वह प्रकाश को भी बड़े भाग्य से पाया जाता है, हर कोई उसे भी नहीं पाता है। माने सदगुरु को तो कोई समझना बिड़ले का ही काम है, परंतु जैसे ये जो दिव्य दृष्टि है ना, ये भी सबको नहीं होती है, ये भी किसी किसी को होती है। ओगरई बिमल बिलोचन ही के। अब दिव्य दृष्टि के बाद में क्या हो रहा है? केवल दिव्य दृष्टि तक ही नहीं छोड़ता है। वह गुरु महाराज जो होता है ना, कौन सा? नर रूप में हरि है, कृपा का सिंधु है, वह गुरु की वंदना है। उस गुरु महाराज के चरण नख की वंदना से, ध्यान से दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। उसकी चरण रज लगाने से क्या हो जाता है? वो जो जन्म मरण का रोग है, भव का रोग है, उसका पूरा परिवार का ही नाश हो जाता है। पूरा परिवार का ही उसका नाश हो जाता है। माने समन सकल भव रुज परिवारु, माने जो जन्म मरण में डालने वाला जो परिवार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी है, वो सब का नाश कर देता है। तो अब इतनी तो हो गई। आगे देखिए कि उसको कौन लगा रहा है, वह चरण रज को कौन चाहता है। साधारण तो उसको, उसकी महिमा ही नहीं जानते। माने सुकृत संभूतन विमल विभूति, स्वीकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। देखिए वह रज स्वीकृत पुण्यवान पुरुष रूपी,
शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, मानी उस रज को शंकर जी भी लगा रहा है। कौन से गुरु की रज को लगाएगा शंकर जी? ये साधारण गुरु की। अरे देखिए ना, अमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, हरि का भजन करा रहा है। इधर देखिए राम जी के लिए शंकर जी जय सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद परम धाम का वासी कहकर उसकी चरण रज की महिमा गा रहा है। इधर देखिए कृष्ण के टेम पर धुनी रमा दिया, शंख बजा रहा हूं, मत बाबा शंख बजावे, डर जाएगा लाल रे, पलना में सोमत होगो, जाग जाएगा लाल। ये सारा क्या है? शंकर जी जिनकी चरण की रज को अपने शरीर पर रमा रहा हो, जो पुण्यवान है, मानी सुकृत संभूतन विमल विभूति, जो हमेशा मानवीय सुकृत पुण्यवान पुरुष उसे ही कहा गया है। मानी कौन है? शिव जी, शिव जी, शिव जी, शंकर जी, जो भी उसकी चरण रज को लगा रहा है। कौन की को? वाह गुरु महाराज की को। कौन सा गुरु महाराज है इस दुनिया में? वे जिसकी रज को शंकर जी भी अपने शरीर पर लगा रहा हो। गौर करिए, चाहे जो गुरु बन के बैठ गए, परंतु ये पता नहीं है कि ये महिमा किसकी है। सब इसी को अपना गवा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो उसके लिए है जिसकी चरण रज की महिमा को जान रहा है शंकर जी। कौन से की चरण रज की महिमा शंकर जी जानता है? अवतारी सत्पुरुष शिव जी के शरीर पर सुशोभित है वे, वहां शोभा पा रही है। भक्त जन जानते हैं उसकी महिमा को। साधारण प्राणी क्या जानेगा सदगुरु की महिमा को? साधारण कौन जानेगा उस अवतारी की महिमा को? उसको तो वही जानेगा जिसको वो जना रहा है। इसलिए शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, विभूति लगा रहा है। आज वे राखन लपेट रहे हैं, राखन ही लपेटी शंकर जी ने। उस गुरु महाराज के चरण रज को लपेटा, अपने पूरे शरीर पर रमा लिया, जैसे शंकर जी ने भी और हनुमान जी ने भी। आज चोला जो चढ़ रहा है वो किसका चढ़ रहा है? वो चोला चढ़ा चढ़ा के दुनिया कामना कर रही है, कामना मना रही, मेरे ये काम है जाए, मेरे ये काम है जाए। आखिर पूछिए कि ये क्या चीज है? राम जी की चरण रजी तो ना सीता जी अपने मस्तक पर लगा रही थी। बस यही तो पूछा था, माँ ये क्या है, क्यों लगा रही है? कैसे भगवान राम प्रसन्न हो जाते। बस इतना ही तो देख के पूरा ही अपने शरीर पर रमा लिया। तो अब ये कौन सा गुरु महाराज होगा? गौर करिए, गुरु महिमा समझने का प्रयास करिए। गुरु महिमा बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है, कोई मिटा नहीं सकता। पर उस गुरु का महिमा तो समझिएगा। कौन से गुरु की महिमा है ये? जिसके चरण रज को शंकर जी भी अपने शरीर पर विभूति रूप में रमा रहा है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। जब उसकी चरण रज को लगाओगे आप अपने शरीर पर, तो वह आनंद देगी और कल्याण की जननी है। वे आपका कल्याण हो जाएगा, आनंद बना रहेगा हमेशा। आनंद और कल्याण की जननी है, जन्म देने वाली है, और भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है। सबके नहीं, भक्त के। भक्त के मन में जो मैल बसा है, भक्त का मन रूपी दर्पण जो मैला हो चुका है, कुकर्मों के द्वारा, गलत कर्मों के द्वारा, पाप कुकर्म के द्वारा, उसे साफा कर देता है, साफ कर देता है। अब सब दुनिया के हृदय, आत्मा, मन सबके साफ है। सब दुनिया यही कहती है, हमारे तो मन साफ है, हमारे तो आत्मा साफ है, हमारे तो हृदय साफ है, हमारे तो पेट में मैल नहीं है। वाह, किससे होता है ये? कम से कम जरा सोच तो लो कि क्या मिल गया तुम्हें जो वो साफ हो गया? कौन सा साबुन है जिसको आपने लगा लिया? क्या भगवान की चरण रज मिल चुकी है आपको? क्या भगवान की भक्ति मिल चुकी है आपको? तो भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाला है वे।
वो चरण रज। और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। मानी वे रज क्या है? तिलक करेंगे तो वह आपको सारे गुण आप में आ जाएंगे, सारे गुण। अब गुण खत्म, सारे गुण आ जाएंगे। ऐसे गुरु महाराज की महिमा को गाना है ना, खूब गाइए, हमेशा गाइए। गुरु महिमा कौन मेट देगा? कोई है इस धरती पर जो गुरु की महिमा को मेट दे? पर गुरु की महिमा को समझने का प्रयास तो करें कि वो कौन से गुरु की महिमा है। आगे क्या है कि दिव्य दृष्टि के बाद में आगे और भी दृष्टि उत्पन्न है। उगरई बिमल बिलोचन ही के, दिव्य दृष्टि के बाद में अभी आंख और उभर रही है। दुनिया तो दिव्य दृष्टि से आगे कुछ जानती ही नहीं है। सब लोग ज्यादा से ज्यादा गीता में पढ़ के वे दिव्य दृष्टि करते रहते हैं, परंतु ये कौन सी दृष्टि है? ओ गुरई बिमल बिलोचन ही के, ओ गुरई बिमल बिलोचन ही के। एक तो होता है लोचन, एक तो होता है लोचन। लोचन मानी आंख। अब बिमल बिलोचन, लोचन नहीं बिलोचन मानी विशेष लोचन। बिमल वे भी निर्मल नेत्र माने ज्ञान रूपी नेत्र। ओगरई बिमल, बिमल मानी श्रेष्ठ, बिमल मानी अच्छा। बिलोचन मानी वे लोचन नहीं, बिलोचन मानी श्रेष्ठ लोचन, मानी श्रेष्ठ आंख, मानी दिव्य दृष्टि से भी आगे की आंख। बिमल बिलोचन मानी वे निर्मल नेत्रो। जब खूटेगा तो मिटई दोष दुख भव रजनी के। और वह खोलेगा कौन? ये गुरु महिमा मारा, गुरु जी के चरण रज में मही हुए है ताकत, जो या दिव्य दृष्टि खोलेगा और फिर बिमल बिलोचन को खोलेगा। तब जाकर आप किसी ग्रंथ को पढ़ सकते हो, नहीं तो आप ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। अक्षर दृष्टि पढ़ लिए, डिग्री पा लिया, उससे आप लोग ग्रंथ पढ़ोगे, ग्रंथ की परिभाषा समझोगे। सूझे राम चरित मणि माणक, तब सूझेंगे ना। पहले दिव्य दृष्टि उत्पन्न होनी चाहिए, फिर तत्व दृष्टि उत्पन्न होनी चाहिए, ज्ञान दृष्टि, जिसे बिमल बिलोचन कहा गया है। तब मिटई दोष दुख भव रजनी के। जब आपकी बिमल बिलोचन आंख खूट जाएगी, निर्मल नेत्र खूट जाएगा, ज्ञान रूपी नेत्र खूट जाएगा, सदगुरुदेव की कृपा से, उस बंधव गुरुपद कंज की कृपा से। कैसे? गुरु जी महाराज जो कृपा का सिंधु है, नर रूप में स्वयं हरि है। जब वे कृपा करेगा तब उगरई बिमल बिलोचन ही के। जैसे भी बिमल बिलोचन ही के खूटेंगे तो मिटे दोष दुख भव रजनी के। उस समय आपके सारे भव रजनी मानी, भव मानी जन्म मरण, भव मानी होने वाला दुख, भव मानी आपका जो आने वाला संकट, ये भव जाल जिसमें आप फंसे हुए हो, वे आप भव रजनी मानी भव रूपी रात्रि में आप लोग दुख पा रहे हैं। संसार रूपी समुद्र में आप अंधेरे में, तम रूपी अंधकार में आप लोग डूबते उतरते ठोकर खाते नाना प्रकार के दुख पा रहे हैं। वे मिट जाएंगे दोष सब, मिटई दोष दुख भव रजनी के। सारे दुख दोष नष्ट हो जाएंगे, तब सूझेगा। जब तुम्हारे पास वास्तव में प्रकाश हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, जब आपके निर्मल नेत्र हो जाएंगे, उजाला भी हो आपके पास, आपके नेत्रों में दोष हो, क्या देखोगे? आंख है ही नहीं, टॉर्च बड़ी बड़ी ले रखी है, वाह, और देख रहे हैं साहब, दिखेगा? नहीं दिखेगा। जब तक इस आंख में आंख तत्व ज्ञान वाली आंख नहीं दिखाई देगी, नहीं डाली जाएगी, तब तक आप किस सूझेगा ही नहीं ये संसार क्या है, क्या रामायण है, क्या गीता है, क्या भागवत है। इसका वास्तविक रहस्य तो आप जब ही समझोगे जब आपको ओगरई बिमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। जब आंख में दोष है और वह मिटाया नहीं, तासे पहले देखना चाहोगे
जब दोष उत्पन्न होता है तभी तो दिखना बंद होता है ना। तो वह पहले कटवाइए ना उस जाल को। कहीं कहीं को समझाऊं रे सारी दुनिया के हो गए मोतिया बिंद, मोतिया बिंद हो गया सबके, मोतिया बिंद। किन किन को समझाया जाए, सब तो आंधे ही बैठे हैं। और सदगुरु की कृपा से जिसको आंख मिल गई है वे फिर यहां पहुंचेगा कि सूझे रामचरित मणिमाणिक। उसके लिए रामचरित्र सूझेगा, उसके लिए भगवद अवतार का चरित्र सूझेगा, उसके लिए उसकी लीला समझ में आएगी, उसके लिए समझदारी आएगी कि भगवद अवतार है। सबके लिए थोड़ी आएगा। फिर क्या है, गुप्त प्रकट जय जो जय खाने के। या रामचरित्र मानस में क्या है, कहां गुप्त क्या चीज है और कहां इसमें प्रकट है, वह सारी चीज आपके सामने आ जाएगी। अक्षर दृष्टि से तो पढ़ लीजिए, पर यहां गुप्त चीजें जाए काई से पढ़ोगे। उसके लिए तो विमल विलोचन चाहिए ना, उसके लिए तो निर्मल नेत्र चाहिए ना, उसके लिए तो ज्ञान नेत्र चाहिए ना। तो ये गुरु महिमा है। गुरु बनने का शौक नहीं होना चाहिए। एक युग में एक बार एक जो कृपा का सिंधु है न रूप में हरि है, वो स्वयं गुरु का रोल करते हैं। और उनके शिष्य आज तक कहीं भी, चाहे राम जी के देख लो, कृष्ण जी के देख लो, विष्णु जी के देख लो, तीनों अवतार तो पिछले हो चुके हैं ना। तीनों के भक्त सेवक शिष्यों को देख लीजिए, उनकी मुक्ति अमरता मिली कि नहीं मिली। परंतु और किसी के शिष्य का हमें उदाहरण दे दीजिए किसी भी सदग्रंथ से कि उनके शिष्य को मुक्ति मिल गई। क्योंकि मुक्ति का मार्ग ही नहीं जानते। बहुत तो बहुत ज्यादा से ज्यादा आत्मा तक पहुंचा देंगे। तो आत्मा तक पहुंचा देंगे क्या है, ब्रह्मलोक तक पहुंचा देंगे। ब्रह्मलोक भी फिर मुक्ति का कारण तो नहीं हो सकता ना, वहां से भी गिरना पड़ता है। इसलिए भगवत कृपा से गुरु महिमा समझने का प्रयास करें कि वास्तव में आपको आपका सदग्रंथ किस गुरु की महिमा बता रहा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस गुरु महाराज के चरण कमलों को नमस्कार करता हूं, जिस गुरु से ब्रह्मा भी निकल रहा हो, जिस गुरु से शंकर जी भी निकल रहा हो, जिस गुरु से विष्णु जी भी निकल रहा हो, तीनों शक्तियां जिससे पैदा हो रही हों, साक्षात पर ब्रह्म ही हो, उसके लिए मैं नमस्कार करता हूं। उस गुरु महाराज को मैं नमस्कार करता हूं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होता हूं। गुरु रे ब्रह्मा, जिस गुरु से ब्रह्मा भी निकल रहा हो, ब्रह्मा भी दिखे, ब्रह्मा वाला भी कार्य उसमें हो रहा हो। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, जिससे विष्णु पालन करता विष्णु भी निकल रहा हो, पालन करने वाली शक्ति भी निकल रही हो। गुरु रे विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, मानी देवों का देव महेश्वर शंकर जी भी उससे पैदा हो रहा हो, तीनों शक्ति उससे प्रकट हो रही हो। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु तो वह जो साक्षात पर ब्रह्म है। साधारण गुरु की महिमा नहीं है, वह गुरु जो साक्षात पर ब्रह्म हो, उसके चरणों में मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। अब लगा लिया सब महात्मा जी बन गए, आके बोलो हमसे, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। सब गुरु जी भगवान बन गए। इसलिए इसकी महिमा को समझने का सत प्रयास करें। भगवत कृपा से मैं सभी भाई बंधुओं से निवेदन करता हूं कि वास्तव में इस चैनल को जो जो भी देखना चाहते हैं उसको इसमें सत प्रयास करके इसे समझने का प्रयास करें। क्योंकि इसमें आप समझोगे तो आपके लिए वास्तविक गुरु की महिमा समझ में आएगी। आप सदगुरु से मिलन होगा, आप वास्तव में भगवत अवतारी के प्रेमी बनोगे। और जो भगवत अवतारी का प्रेमी बना है वे कभी भी मतलब इस जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ा है, काल चक्र में नहीं पड़ा है, 84 चक्र में नहीं पड़ा है, भाव रोग में नहीं पड़ा है, वो सबसे पार हो गया है।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय।